So integration is the reverse process of differentiation. So this means integrate x power n with respect to x. It says add 1 to the power अपॉन वही नंबर ना, साथ में हम लिखते हैं प्लस सी. सो बेसिकली अगर इस रूल को फॉलो करते हुए मैं आपको बताऊं एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कैसे करते हैं. तो ये कहता क्या है, ये कहता है भाई इंटीग्रेट, उसके बाद जिसको भी इंटीग्रेट करना है, और ये कहता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स. अच्छा जी, इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी. इसी तरीके से अगर x पावर -2 है और रादर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब फिर इसको आप ऊपर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा x पावर -2 और इसका इंटीग्रल आएगा x पावर -1 अपॉन -1. इसको हम -1 अपॉन एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं. ठीक है. अच्छा जी, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं, तो कुछ अदर फॉर्मूले भी हमारे पास कि जनाब 1 अपॉन एक्स का जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो इसका आंसर आता है ln x प्लस सी. इस तरीके से जब आप 1 को इंटीग्रेट करते हैं, 1 लिखें न लिखें बात है कि, तो इंटीग्रल dx आता है जनाब x प्लस सी, और जनाब 0 का जो इंटीग्रल है वो बराबर आता है c के. ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम इन दैट? सो फॉर सपोज अगर आपको लिखा हुआ मिले इंटीग्रेट x -1 का होल क्यूब, तो जनाब क्योंकि ये x है और ये भी x है तो वी हैव नो इशू इन दैट. तो हमारा आंसर आता है जनाब x -1 होल पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी. इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारे पास कि जनाब इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स प्लस 3 डी एक्स, तो जनाब क्योंकि यहाँ पर ये x है और ये भी x है तो आंसर आएगा ln x प्लस 3 प्लस सी. कोई मसला यहाँ तक? इस क्वेश्चन में अब हमसे कह रहे हैं इंटीग्रेट करें 2x - 1 होल क्यूब को. तो अब यहाँ पर इशू ये है कि ये है 2x और ये है x. तो अब मसला ये है कि हमारे पास दो तरीके हैं कि अगर हम इसको 2x बनाते हैं, तो अगर इसको हम 2x बनाते हैं तो हम 2 से करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड. जब हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो अब आप गौर से देख सकते हैं कि ये 2x और ये 2x सेम हो गया, इसका सेम होना ज़रूरी है, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा. तो जनाब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसका आंसर आएगा 1/2, तो कांस्टेंट कॉपी होगा और ये हो जाएगा 2x - 1 होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी. तो इस सवाल को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जनाब अगर आपके पास x के साथ कोई भी चीज़ लिखी हुई है, तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए. इसका आंसर आएगा 1 - 3x पावर +1 करेंगे तो हो जाएगी 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस सी. बस याद रखें कि क्योंकि यहाँ पर जो है ये 1 - 3x है अदर देन x, तो इसको फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे डेरिवेटिव से. तो जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उसके हम डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे. तो इसका मतलब अगर हमें इंटीग्रेट करना है ax प्लस बी की पावर n को, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ax प्लस बी पावर में n+1 अपॉन में n+1. लेकिन क्योंकि x के साथ a पड़ा हुआ है तो हम यहाँ पर a भी डिवाइड करेंगे.
तो इसको याद करना चाहें याद कर लें या कॉन्सेप्ट कर लें। छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर 3 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा जनाब 4। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स और देता हूँ मैं आपको। फॉर सपोज हमारे पास मौजूद है dx अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2 + 5x। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 2 + 5x होल पावर -1/3। तो इसके अंदर हम करेंगे +1 ना, तो -1/3 में जब +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 और अपॉन में भी आएगा 2/3। और जनाब 2 + 5x का अगर हम डेरिवेटिव देखें तो हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 5, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जनाब 3/10 2 + 5x होल पावर 2/3 +c। अच्छा जी, अब हमारे पास फॉर सपोज सवाल है dx अपॉन 6x - 7। तो जनाब क्योंकि अपॉन का फंक्शन है तो इसका आंसर आएगा ln 6x - 7 +c। और क्योंकि x के साथ 6 है, या ये देखें कि इसका जो डेरिवेटिव है वो 6 है, तो इसलिए हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम इन दैट? अब जनाब अगर हमारे पास कोई फंक्शन है u, ये हमारे पास फंक्शन है t की पावर n, तो जनाब dx के साथ t डैश भी होना चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा t की पावर n+1 अपॉन n+1 +c। इसी तरीके से अगर मौजूद है 1/t की फॉर्म और dx के साथ t डैश मौजूद है, डैश मीन्स डेरिवेटिव, तो इसका आंसर आ जाएगा जनाब ln t +c। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं बहुत सारी, और इस तरह के सवाल बहुत सारे आते हैं। जनाब क्वेश्चन है हमारे पास फॉर सपोज x√1 - x²। तो अब आपने ये देखना है कि t जो है वो यहाँ पर कौन। देखें, जब भी अलजबरिक के ऊपर के अंदर x के ऊपर पावर होगी और होल पावर होगी, तो आप इसको t सपोज कर लेंगे। क्या बताया मैंने आपको, जब x के ऊपर पावर हो और फिर होल पावर हो, या फिर आपके पास 1/अलजेब्रिक की फॉर्म हो, यही वाली कि x के ऊपर कोई भी पावर है और होल पावर है, यहाँ पर जो है तो याद रखिएगा कि पावर जो है वो नॉट इक्वल टू 1 होती है, और यहाँ पर जो है वो पावर कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो आप इसको टी सपोज करेंगे। तो आप यहाँ पर देखें कि ये जो हमारे पास 1 - x² है, एक्स के ऊपर पावर है और होल पावर भी है, तो ये जो है वो आपके लिए टी है। अब ये जो हमारे पास x लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ ले आए। तो एक तरीका तो ये है जनाब कि जब मैं इसका डेरिवेटिव देखता हूँ तो इसका डेरिवेटिव आता है -2। तो यहाँ पर -2x बनाने के लिए मैं यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई भी करूँ और -2 से डिवाइड भी करूँ, तो होगा क्या कि अगर ये t है तो आप कह सकते हैं कि ये जो है वो t डैश है। उस सूरत में ये हो जाएगा -12
टी की पावर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, अपॉन में भी आ जाएगा 3/2 प्लस सी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये कहता है अब जनाब यही क्वेश्चन है आपके पास कि भाई एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर करते क्या है हम कि जिसके ऊपर होल पावर है ना उसको आप टी सपोज कर लें तो ये हो जाएगा अंडर रूट टी। उसके अलावा सवाल है तो कॉपी करें और dx की जगह पर हम लिखेंगे dt। अब आपने जो भी टी सपोज किया है उसका जो डेरिवेटिव है वो आप पूरे फंक्शन से डिवाइड करें। तो मैंने यहाँ पर -2x से डिवाइड कर, डिवाइड करने से होगा क्या कि ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, -1/2 चला गया बाहर, ये बन गया t पावर हाफ। जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/2, और आखिरी स्टेप में कुछ भी नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ t की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दें जो कि है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने t किसको सपोज करना है कि अगर x पे पावर है और फिर होल पावर है उसको आप सपोज कर लें, और जब भी आप किसी को t सपोज करेंगे तो पूरे फंक्शन के उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करें, पूरे फंक्शन को उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। क्लियर है जी। इसी तरह के और क्वेश्चंस देखते हैं। और सपोज हमारे पास मौजूद है एक्स स्क्वायर इंटू 3 + 4x³ होल पावर 5/7। तो जिसके ऊपर पावर है और फिर होल पावर है वो आपके लिए टी है, तो ये बन जाएगा टी की पावर 5/7। ये कॉपी हो जाएगा डी टी, कॉपी हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो जिसको भी आपने टी सपोज किया है उसको डेरिवेटिव से डिवाइड करना। सो डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे तो उसका जो डेरिवेटिव है वो आएगा 12x²। तो आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/12 बचेगा, टी की पावर बचेगा 5/7, जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो जनाब ये हो जाएगा 12/7, ये हो जाएगा 12/7 प्लस सी, और उसको सिंप्लीफाई करना चाहें कर लें, ये जगह 7/144 और टी की जगह पर आ जाएगा 3 + 4x³ होल पावर 5/7 प्लस सी। क्लियर है जनाब। एक और एग्जांपल देखते हैं जनाब। सवाल है हमारे पास x/1 माइनस 4x² dx। अब नीचे वाला जो है ना फंक्शन उसको हम सपोज करते हैं t, तो ऊपर आएगा जनाब x dx और नीचे आ जाएगा अपॉन में t। जिसको भी t सपोज करेंगे उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर dx नहीं लिखा जाता बल्कि dt लिखा जाता है। डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे तो ये 8x आएगा। अब जब कैंसिल करेंगे हम तो x से x कैंसिल हो जाएगा, -1/8 बाहर बचेगा, ये बचेगा 1/t इंटू डी टी। तो आंसर आएगा जनाब ln t प्लस सी, और आखिरी स्टेप पे आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई जनाब? ओके, सो नाउ इन दिस क्वेश्चन हमारे पास जो होल पावर वाला है उसको हम लिखेंगे t⁴, साथ में हम लिखेंगे dt, और हम डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे तो जनाब ये आएगा 2x + 2। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ
तो ये x+1 जो है वो हो जाएगा कैंसिल। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो हमारा जो x+1 है वो हो जाएगा कैंसिल, और जनाब ये 1/2 बाहर है, तो हो जाएगा t⁴ अपॉन 5/4 प्लस c, और आखिरी स्टेप पे आप t की वैल्यू पुट कर दें तो जनाब ये हो जाएगा 2/5, t की जगह आ जाएगा x² + 2x + 3 होल पावर 5/4 प्लस c। तो जनाब ये वाला पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा जैसे मैंने आपको प्रीवियस सवाल कराया है। ठीक है जी, कोई मसला है इस सवाल में? आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं लिमिट्स की। सो लिमिट्स की क्या बात है, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास a और b और f(x) ये हमें निकालना है ना, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जनाब अगर इंटीग्रेट करने पे f(x) dx जो है वो कैपिटल f(x) + c के बराबर आता है, तो जनाब ये बराबर होगा f(b) - f(a), जिसमें हमेशा हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 2 और 5, और जनाब यहाँ पर दिया हुआ है 1 + x dx। रादर हम इसको ज़रा चेंज करते हैं सवाल को। मैंने कहा जनाब x+1 अपॉन 1, ये सवाल है मेरे पास। सो अब यहाँ पर जो है वो हमने देखा है कि डिग्री हमारे पास जो है वो सेम है, तो हम इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम लिखेंगे जनाब 1 - x + 2x + 1 अपॉन 1 - x। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। हम पहले पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जनाब ये हो जाएगा -2 - x, और अपॉन में आ जाएगा 1 - x। तो अब क्योंकि मुझे ऊपर 1 - x चाहिए, तो मैं 1 - x बनाने के लिए यहाँ पर करूँगा -2 -1 + 1, और आगे पहले से लिखा हुआ है -x। अब अगर मैं एलसीएम ब्रेक करूँ तो जनाब भी हो जाएगा -3 अपॉन 1 - x। ठीक है जी, और ये हो जाएगा +1। बात समझ में आ रही है कि सेम वैल्यूज़ पे मैंने एलसीएम ब्रेक कर लिया, बेसिकली इसको मैंने अलग कर लिया। जब ये अलग होगा तो ऑब्वियसली बात है कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो अब जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो जनाब ये आंसर आएगा -3 ln 1 - x, और 1 का आंसर आएगा जनाब x। ठीक है, क्योंकि लिमिट का सवाल है, लिमिट यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ, -5 और -2 कर रहा हूँ क्वेश्चन की वजह से। तो जनाब यहाँ पर -5 और यहाँ पर -2 लगाया जाएगा। तो उसके बाद आपने करना ये है कि आपने जो भी आंसर आया है उसके अंदर आप पहले पुट करेंगे। अच्छा, इसको पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा -3 ln
1 माइनस एक्स और हमारे पास लिमिट है -5 और -2। तो पहले पुट करूँगा मैं -5, तो ये हो जाएगा 1 -5 -5 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं 3ln 1 -2 -2। क्लियर है जी? तो मसला इसमें, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया जाता है हमेशा। तो जनाब ये हो जाएगा 3ln 6 माइनस माइनस हो जाएगा +5, ये हो जाएगा -3ln, यहाँ पर आ जाएगा 2 और जनाब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर प्लस माइनस आएगा माइनस, तो माइनस का हो जाएगा 2। जनाब ये हो जाएगा 3ln 6 -3ln 2 +3, तो 3 कॉमन निकाल लें, ये हो जाएगा ln 6 -ln 2 +1। तो अगर आप लिखना चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3ln 3 +1। और ln 3 लिखने की वजह क्या है कि आपको ये बात पता है कि हम ln 6 -ln 2 को ln 6/2 भी लिख सकते हैं, तो इसलिए ये ln 3 लिखा जाएगा। क्लियर है जनाब ये सवाल? कोई इशू इसमें? दैट वी हैव अ क्वेश्चन 1 + 10x * sec² x dx। तो यहाँ पर जो है बेसिकली 1 + 10x जो है वो बिहेव कर रहा है t जैसे, और sec² बिहेव कर रहा है t' की तरह। तो डेरिवेटिव्स आपको आने चाहिए। जनाब इसका आंसर आएगा 1 + 10x होल स्क्वायर अपॉन 2 + c। सिमिलरली हमारे पास एक सवाल है sin 2x अपॉन 1 + cos 2x। तो अगर मैं यहाँ ये देखूँ कि मैं इसको लिख लूँ जनाब sin 2x और साथ में मैंने लिख दिया -2 और डिवाइड भी कर दिया -2 से। सो बेसिकली वो क्या रहा है कि नीचे जो फंक्शन है वो बिहेव कर रहा है t की तरह, और ऊपर वाला जो बिहेव कर रहा है वो कर रहा है t' की तरह। तो जब नीचे t हो और ऊपर t' हो तो जनाब इसका आंसर आता है ln t + c। क्लियर है जी? कोई इशू इसमें? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक और एग्जांपल देखते हैं जनाब। इस सवाल के अंदर अगर मैंने t लिया 1 - 4x² को, तो t' है -8x। तो x की वैसे तो कॉपी हुआ, ये हो जाएगा √t, और जनाब ये होता है dx, और फिर हम डिवाइड करते हैं डेरिवेटिव से। तो जब हमने डेरिवेटिव से डिवाइड किया तो इशू ये है कि x तो कैंसिल जितना होगा वो सिर्फ x² बनेगा। तो अब यहाँ पर जो है ना x² नासूर अटक गया। तो जनाब अब x² जो अटका है तो ये सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। ये सवाल सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से अगर मैं निकाल लूँ x² की वैल्यू, तो ये आएगी 1 - t/4, और ये वैल्यू यहाँ में सब्सटीट्यूट कर दूँ तो ये हो जाएगा 1 - t/4। बाहर पड़ा हुआ है -1/8, ये लिखा हुआ है t⁻½ dt। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर है जनाब?
तब होगा ये कि ये हो जाएगा जनाब -1/32। इसको हम देखें तो ये हो जाएगा t⁻½ और बेस से हम पावर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा t⁻3/2। उसके बाद हमें जस्ट इंटीग्रेट करना है तो ये हो जाएगा t⁻3/2 अपॉन 3/2। ये हो जाएगा 5/2 अपॉन 5/2 प्लस ही। अब क्या सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो कर लीजिए। यहाँ पर 1/2 कैंसिल बाहर निकल के ये हो जाएगा 1 - 1/16 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा जनाब 1 - 4x² होल पावर 3/2 और अपॉन हो जाएगा 1 - 4x² होल पावर 5/2 और अपॉन में आ जाएगा 5। सिंप्लीफाई करना चाहे कर रहे, डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। क्लियर है जनाब? एनी इशू इन दैट? शुड आई मूव ऑन? अब जनाब अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ये करती है, हमारे सवाल को कर देती है बहुत आसान, लेकिन लंबा कर देती है। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ये कहती है कि अगर आपके पास मौजूद हो a² - x² या x² - a² या x² + a² की फॉर्म मौजूद, तो आप करते हो सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या करते हो कि आप इस केस में x सपोज करते हो a sin थीटा के बराबर, आप x सपोज करते हो a tan थीटा के बराबर, और आप x सपोज करते हो x = a sec थीटा सपोज करते हो और x सपोज करते हो a tan थीटा। अब लेकिन ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि हमारे पास जो कन्वर्जन्स हैं फॉर्मूलों की वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूले डिराइव करते हैं इससे। देखिए बेटा, अगर आपके पास डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स फॉर्म है, आप एक्स सपोज कर लें ए साइन थीटा और पूरा आंसर मिलता है आपको एक्स अपॉन ए प्लस। इसी तरीके से अगर आप x√x² - a² की फॉर्म मौजूद है और इसको सपोज करके पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आता है 1/a sec इनवर्स x/a + c। तो इन शॉर्ट ये रट्टे फॉर्मूले हैं जो कि आपको रटने पड़ेंगे। dx/x² + a² की फॉर्म मौजूद है, ये हो जाता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a + c। इसी तरीके से हमारे पास मौजूद है a² - x², ये हो जाता है 1/2a ln a + x। इसी तरीके से हमारे dx/x² - a², ये बराबर होता है 1/2a ln -a/a + c। और जनाब हमारे पास दो फॉर्मूले और, वो दो फॉर्मूले क्या हैं, dx/
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर रूट में है तो ये होता है ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और अगर रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो ये बराबर है ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो जनाब ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको रटने पड़ेंगे। सवाल इसका कैसा सवाल आएगा जनाब, so you can derive the formula in this way that we have supposed x equals to a sin theta and then dx की वैल्यू आ गई हमारे पास a cos theta into g theta। अगर हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है x की जगह पर हम a sin थीटा पुट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a cos थीटा। ये सारी की सारी वैल्यूज हम अपनी मेन क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो a cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इंटीग्रल डी थीटा बचेगा जिसका आंसर थीटा आएगा और थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल लें तो ये हमारे पास आंसर आएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप बाकी सारे फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हैं। लेट्स से dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन आप जब करेंगे तो इसका जो है ना वो a अपॉन एक्स प्लस 3 आएगा और b अपॉन एक्स माइनस 3 आएगा, तो वो उस तरीके से भी कर सकते हैं। खैर, लेकिन मुझे यहाँ पर आपको फॉर्मूले से बताना है। अगर आपका पार्शियल फ्रैक्शन पे बहुत ज़्यादा हाथ साफ है तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर लें, आई हैव नो इशू विद दैट। तो जनाब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो जनाब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो इसके तहत ये हो जाएगा 1/6 ln x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 3। इज दैट क्लियर? कोई इशू इसमें? समझ आ गया? इसी तरीके से फॉर सपोज अब ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो ऑब्वियस सी बात है अब ये पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं हो सकता, तो ये बराबर होगा 1/3 टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन 3 प्लस सी, क्योंकि यहाँ पर मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है 1/a टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। क्लियर है जनाब? अब हमारे पास एक और सवाल दे रहा हूँ मैं आपको। सवाल है हमारे पास dx अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3 प्लस सी। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ किया है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी का। पहचान होनी चाहिए आपको। आगे देखते हैं जनाब। फॉर सपोज आपको सवाल दिया गया है dx अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी आपके लिए। यहाँ क्या प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी आपके लिए कि अब अगर मैं इसको होल स्क्वायर की फॉर्म बनाता हूँ तो जनाब ये बनेगा 2x का होल स्क्वायर और ये है 3 स्क्वायर। तो अब वही प्रॉब्लम आ गया कि यहाँ पर x नहीं है बल्कि 2x है। तो इसका मतलब हमारे पास जो भी जवाब आएगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि x के साथ 2 लिखा हुआ है। जनाब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 1/a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी।
तो डिवाइड बाय 2 क्यों किया हमने, क्योंकि x के साथ 2 पड़ा हुआ है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं जनाब। फॉर सपोज लिखा हुआ है 16y² माइनस लेट्स से 25। तो अब जनाब हमारे पास इसको हमें लिखना पड़ेगा। पहली बात तो ये dx नहीं है, ये dy है जनाब, ऊपर dy है, नीचे हम लिखेंगे 4y का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो अब जनाब हम यहाँ पर याद रखेंगे ये बात कि जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम 4 से डिवाइड ज़रूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर y के साथ 4 पड़ा हुआ है, जैसे हमने शुरू के सवालात में देखा था। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/2a ln x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। तो ग़ालिबन शायद आपको फॉर्मूला याद ना हो तो मैं बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि बराबर है 1/2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। बात समझ में आ गई जनाब। अब जनाब हमारे पास सवाल है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 5 एंड सो ऑन, जो कि एक अलग सी चीज़ है। लेकिन जनाब मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ पर जो है वो मौजूद है रूट, कि भाई ये लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो अब आप फंस गए। अब आप क्यों फंस गए, क्योंकि अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर नहीं सकते, और अगर कर भी ले तो क्या उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं। तो जनाब हम यहाँ पर करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या करते हैं कि जो भी bx होता है उसका हाफ करते हैं और उसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जनाब यहाँ पर +9 और -9 दोनों किया जाएगा। दोबारा बता देता हूँ कि जो भी हमारे पास b की वैल्यू है उसको हम हाफ करते हैं तो बन जाएगा 3, उसका स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, बाकी एज इट इज़ कॉपी होगा। तो ऐसा करने से होता क्या, ऐसा करने से होता यह है कि ये बन जाता है होल स्क्वायर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन जाएगा होल स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अंडर रूट एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर -4। और अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, जो कि फार्मूला क्या है, ln एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और ये वैल्यू अब आप यहाँ पर पुट कर दें तो ऑब्वियस सी बात है कि x जो है वो x प्लस 3 के बराबर है। तो जनाब ये हो जाएगा ln x की जगह पर आएगा x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब है x प्लस 3 का स्क्वायर -4। और अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा x प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 6। ठीक है जनाब। अच्छा जी, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं इसकी। और सपोज लिखा हुआ है हमारे पास 3 - 2x - एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात। तो जनाब ये हो जाएगा 3 - एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो अब जब मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर करूँगा
तो 2 का करूँगा आधा, हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पर +1 भी करेंगे, -1 भी करेंगे, तो इससे होगा क्या कि ये हो जाएगा 3 माइनस, ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर -1। तो जनाब अगर मैं माइनस माइनस प्लस कर दूं तो 3 + 1 हो जाएगा 4, और ये बन जाएगा 4 माइनस x+1 का होल स्क्वायर। तो जनाब अब यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला कौन सा बनेगा? dx/√a² - x², जो के बराबर होता है sin इनवर्स x/a + c। तो ये हो जाएगा sin इनवर्स x की जगह हम लिखेंगे x+1 अपॉन a की जगह पर लिखा जाएगा 2, और फिर हम यहाँ लिखेंगे +c। क्लियर है जी? एनी प्रॉब्लम इन दैट? तो ये वाली जो इंटीग्रेशन है ये फर्दर कंटिन्यू होगी जनाब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।